हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेड मेंटर। Today we are here with important update regarding NEET PG 2024. As you all know, counseling is going on, but only the registration process is done yet now. So what to do now? क्या कर सकते हैं? अभी सिर्फ हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये देखा गया है कि इस नीट पीजी 2024 में अभी तक पहली बार पूरे नीट के इतिहास में दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द नीट पीजी हिस्ट्री कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद, प्रोसेस शुरू होने के बाद अभी तक उस प्रोसेस में आगे फर्दर कोई अपडेट नहीं आई है वाया एमसीसी। तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? कुछ हमारी टीम ने इस बात के बारे में रिसर्च किया और बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट हमारे सामने आए हैं, जिनके बारे में ये जानकर हमें बहुत ही सरप्राइज हुआ कि इस बार नीट पीजी में अनइंटेंडेड स्कैम हुआ। जो कि किस तरह से था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा। नीट पीजी 2024 जैसे एग्जाम होता है उसके बाद कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद में स्कोर कार्ड आता है। माफ कीजिएगा, नाम तो स्कोर कार्ड था लेकिन सिर्फ रैंक थी और अटेम्प्टेड क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट, उसमें स्कोर नहीं था। और यहीं से शुरू होता है मेन बेसिक फंडा जिस वजह से नीट पीजी काउंसलिंग अभी तक रुकी हुई है। एज यू ऑल नो, देयर इज अ इन सर्विस कैंडिडेट कोटा इन सम स्टेट्स एज वेल एज सम हॉस्पिटल्स ऑल्सो। तो इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए स्कोर आना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि सर जब हमारे पास अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं एज वेल एज हमारे पास करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शंस के भी नंबर हैं, तो स्कोर तो खुद ही निकाल सकते हैं। बट दिस इज नॉट द वे, क्योंकि पेपर हुआ था दो पारियों में, इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट। तो ऐसा माना गया है कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन तो हुआ, इस चीज को इस तरह से समझते हैं कि अगर दो कैंडिडेट्स के सेम स्कोर आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर अटेम्प्टेड क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट, बट जिस कैंडिडेट का पेपर 2 था उसका उसी मार्क्स पे अच्छी रैंक है, मतलब ऊपर रैंक है, और जिस कैंडिडेट का पेपर 1 था मॉर्निंग शिफ्ट वाला उसकी पे रैंक पीछे है। तो एक्चुअल में कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ ये नीट पीजी से अभी नहीं पता चला है। एंड दिस इज द थिंग ओनली, जब तक नीट का स्कोर कार्ड एक्चुअल स्कोर के साथ नहीं आ जाता काउंसलिंग शुरू ही नहीं हो सकती। क्योंकि स्टेट में जो इन सर्विस कैंडिडेट होते हैं उनको 10, 20, 30 अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर इन सर्विस ईयर्स कोटा दिया जाता है और मार्क्स ऐड किए जाते हैं, फिर काउंसलिंग होती है। लेकिन जब तक हमारे पास स्कोर कार्ड में स्कोर नहीं होगा काउंसलिंग शुरू ही नहीं हो सकती। और अगर शुरू हो गई तो एक और स्कैम होगा। वो स्कैम किस तरीके से होगा कि स्कोर कार्ड में स्कैम वो नहीं है तो उसके लिए फिर एक और रिट पिटीशन लगेगी और काउंसलिंग फिर डिले होगी। तो कहा गया है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सेम चीज चलती आ रही है अभी तक। हमने देखा पहली बार नीट के इतिहास में ऐसा हुआ कि रजिस्ट्रेशन होने के 1 महीने बाद तक काउंसलिंग शुरू ही नहीं हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ। काउंसलिंग डिले बहुत टाइम पे हुई है, हमारे टाइम पे भी हुई थी, हमारे सीनियर्स के टाइम पे भी हुई थी, लेकिन इतना लंबा डिले आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कभी नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज इसमें एनबीएमसी और एनएमसी, एनबीएमएस जो कि कंडक्टिंग बॉडी है एंड एनएमसी दोनों के ही हाथ फंसे हुए हैं। तो इसको हम अनइंटेंडेड स्कैम कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज की ट्रांसपेरेंसी इज नॉट मेंटेन्ड। और उसी ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट के में जो उनके लॉयर है उनके पास भी इस चीज का कोई आंसर नहीं है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, कितने मार्क्स का हुआ है। और जब तक ये क्वेश्चन ही रहेगा काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकती। अगर हो गई तो फिर से रिट पिटीशन लगेगी। तो अब इस समय में क्या किया जाए, ये बहुत ही एंजाइटी पैनिक अटैक देने वाला समय है। बीइंग अ मेडिको, बीइंग अ डॉक्टर, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर अभी क्या बीत रही है, आप किस फेज से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं ना जिस पे बीती है वही जानता है। तो लास्ट ईयर हमारे साथ भी हुआ था, इस साल आपके साथ भी हो रहा है। सो डोंट वरी, इस फेज में वी ऑल आर विद यू, होल द प्रोमेड मेंटर टीम इज विद यू। So if you want
any type of answer and any type of solution from our side, please comment in the comment box and stay updated, stay tuned for daily update regarding the NEET PG 2024. Subscribe now and comment below जो भी आपका क्वेश्चन है. We really happy to help you out in this phase. Don't worry.